हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 फिजिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज कर हम क्लास 12 फिजिक्स का थर्ड चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और आज हम इसमें बात करेंगे कार्बन प्रतिरोध एवं वर्ड कोड की, जिसे हम इंग्लिश में कार्बन रेजिस्टेंस एंड कलर कोड्स कहते हैं। ठीक है, तो कॉपी और पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। यस, माय नेम इज सूरज मौर्य एंड यू आर वाचिंग मी ऑन विजन साइंस। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या होता है कार्बन रेजिस्टेंस? इसे शुरू करने से पहले हमें ये पता करना होगा कि ये रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस इससे पहले हमने बात भी किया है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है इसे समझने के लिए आपको बताया गया है कि रेजिस्टेंस एक ऐसा युक्ति है जो किसी परिपथ में धारा की तीव्रता को क्या करता है, कंट्रोल करता है, रोकता है। ठीक है, जैसे आप सड़क पर चल रहे होते हैं तो ब्रेकर लगा होता है, आपकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। इंसान अपनी स्पीड को कंट्रोल कर लेता है ना, उसके हिसाब से पार करता है। ठीक इसी तरह से परिपथों में क्या होते हैं, ब्रेकर लगाए जाते हैं, और वो ब्रेकर नाम क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, जो क्या करता है, धारा के स्पीड को कम करता है और एक्सीडेंट होने से बचाता है। और धारा के मार्ग में कौन सा एक्सीडेंट होगा, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट, बल्ब वगैरह या फिर आईसीज वगैरह लगे होते हैं वो डैमेज ना हो। ठीक है, इसके लिए रेजिस्टेंस लगाया जाता है। अब रेजिस्टेंस अपने कार्य के अनुसार दो टाइप के होते हैं। रेजिस्टेंस अपने कार्य के अनुसार क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो वो जहाँ पर रेजिस्टेंस की आवश्यकता बहुत नॉर्मल होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, वहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं वो कम प्रतिरोधक होते हैं। और जब हमें हाई रेजिस्टेंस यानी हाई कैपेसिटी की रेजिस्टेंस की आवश्यकता होती है तो हम हाई कैपेसिटी के रेजिस्टेंस को लगाते हैं, जिसे हम कार्बन प्रतिरोध भी कहेंगे। वैसे कार्बन प्रतिरोध एक हाई रेजिस्टेंस होता है। तो पहले ये जान लेते हैं कि हमारा ये जो लो रेजिस्टेंस का होता है, कम प्रतिरोधक होता है, वो कौन से प्रतिरोध होते हैं। इन्हें हम कहते हैं तार आबद्ध प्रतिरोध। क्या कहते हैं बेटा, तार आबद्ध प्रतिरोध। ठीक है, यानी तार के द्वारा जो प्रतिरोध लगते हैं, ये लेबोरेटरी में इसका यूज किया जाता है। लैब में इनका प्रयोग करते हैं हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए, और जिससे वहाँ पर रेजिस्टेंस की जब आवश्यकता हो तो हम तार आबद्ध प्रतिरोधों का यूज करते हैं। ये जो तार आबद्ध प्रतिरोधक होते हैं वो कुछ विशेष पदार्थों के बनाए जाते हैं। इसमें हमें कुछ विशेष पदार्थ के प्रतिरोधक बनाए जाते हैं, जैसे नाइक्रोम होता है। ठीक है, नाइक्रोम होता है, और आप जानते हैं नाइक्रोम के बाद मैग्नीन होता है। मैग्नीन होता है, और एक होता है कॉन्स्टेंटन। ठीक है, कॉन्स्टेंटन ETC। ठीक है, इस प्रकार के पदार्थों के ये तार आबद्ध प्रतिरोध बनाए जाते हैं। इनकी खासियत क्या होती है, ये लो रेजिस्टेंस के होते हैं। क्या होते हैं, लो रेजिस्टेंस रखते हैं, मतलब कम प्रतिरोध रख पाते हैं। ठीक है, यानी हाई कैपेसिटी की वोल्टेज को संभाल नहीं पाएंगे, है ना। जैसे ब्रेकर कभी रास्ते में थोड़ा सा क्या होता है, हल्का होता है, और कभी कभी ब्रेकर हाई होता है। ठीक है, वो हाई से हाई स्पीड को भी रोक लेता है। ये लो रेजिस्टेंस वाले होते हैं। ठीक है बेटा, और इनकी खासियत एक और होती है कि इन पर जैसे रेजिस्टेंस पर ताप का प्रभाव पड़ता है ना, लेकिन इन पदार्थों पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इस प्रकार के पदार्थों पर ताप का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इन पर जो है टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, होता भी है तो बहुत कम होता है, बहुत कम। ठीक है, अब अगर जब हमें हाई रेजिस्टेंस की आवश्यकता होती है तो हम कार्बन से बने प्रतिरोधों का यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जब भी हमें हाई रेजिस्टेंस की आवश्यकता होती है तो दूसरा हमारा हो जाएगा कार्बन प्रतिरोध। ठीक है, कार्बन प्रतिरोध लगाए जाते हैं हाई रेजिस्टेंस के लिए। साथ में इसमें हम अर्धचालकों का भी प्रयोग करते हैं, सेमीकंडक्टर का। ठीक है, अर्धचालक
सेमीकंडक्टर्स का यूज करते हैं। हालांकि ये सेमीकंडक्टर हमें इस टॉपिक में नहीं पढ़ना है, ये हम सेकंड फिजिक्स के 14th चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा बता ही दिए। और आप जानते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम इसके क्या हैं, दो उदाहरण हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी इसके बारे में डिस्कस किया है। तो हमें पढ़ना है कार्बन रेजिस्टेंस। अब कार्बन रेजिस्टेंस की क्या खासियत होती है? खासियत ये है कि ये हाई रेजिस्टेंस वाले होते हैं। कैसे होते हैं? हाई रेजिस्टेंस वाले होते हैं। मतलब तीव्र धारा को भी ये क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, हमारे घरों में जो प्रतिरोध लगाए जाएंगे, जो ये घरों में बिजली आती है, उसके लिए यदि प्रतिरोध लगाना हो तो हमें हाई रेजिस्टेंस लगाना होता है कार्बन से बने प्रतिरोधों के। अब इसके बाद दूसरी खास बात क्या है? साइज क्या होती है? साइज कम होती है। ठीक है, ये क्या है, स्मॉल इन साइज होते हैं। क्या होते हैं बेटा? स्मॉल इन साइज। साइज में स्मॉल होते हैं जिससे इनका यूज आसानी से किसी भी परिपथ में हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे अभी देखेंगे हम ये कार्बन प्रतिरोध कैसे बने होते हैं और इनकी कैपेसिटी कितनी कितनी होती है और कैसे हम पहचानेंगे कि किस प्रतिरोध किस कार्बन रेजिस्टेंस की कैपेसिटी कितनी है, इसे हम कहाँ पर कैसे क्या लगाएं, ये सारी बातें हम करेंगे। तो इतना आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। और अब हम शुरू करेंगे कार्बन प्रतिरोध, जो कि हमारा टॉपिक है। कार्बन प्रतिरोध और उनके कलर कोड्स के बारे में। देखिए, कार्बन जो प्रतिरोध है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए और मिट से मिटा दें। ठीक है, देखिए वीडियो को पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कार्बन प्रतिरोध की, जो कि हमारा टॉपिक है। ठीक है, कार्बन प्रतिरोध। देखिए, ये जो कार्बन प्रतिरोध होते हैं वो एक कैप्सूल की तरह बना होता है। आप लोगों ने कभी किसी सर्किट को ओपन करके देखा है? टीवी, रेडियो का जो प्लेट होता है ना, जहाँ पर ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, उसमें कैप्सूल टाइप का होता है और उसमें ऐसे बॉन्ड बने होते हैं, पट्टियाँ बनी होती हैं कलर की। ठीक है, जो कि हम यहाँ पर वही पढ़ेंगे। यहाँ पर इस कार्बन प्रतिरोध में क्या होता है, ऐसे दो तार बाहर लगे होते हैं बाहर की ओर, और इसमें क्या होती हैं, ऐसे पट्टियाँ बनी होती हैं, 4 प्रकार की पट्टियाँ, 4 रंग की पट्टियाँ बनी होती हैं, ऐसे रिंग के आकार का। ये पूरा भी होगा। 3 पट्टियाँ समीप होती हैं और जो चौथी पट्टी होती है वो थोड़ा सा दूर होती है। ठीक है, इसको हम फॉर्मूले के लिए ए लिख सकते हैं, बी, ए पट्टी, बी पट्टी, और ये क्या होगा, सी, और ये क्या होगा, डी पट्टी होगी। ठीक है, इनका नामकरण 1, 2, 3 करके भी कर सकते हैं, 4 करके भी। ठीक है, और ये कलर किए रहते हैं ऐसे, इन पर कुछ ना कुछ कलर रहेगा। अब कौन सा कलर रहेगा ये हम अभी आगे बताएंगे। ठीक है, ये कलर ही बताता है कि इस रेजिस्टेंस की क्षमता क्या है। ठीक है, पहली दो जो पट्टियां हैं वो सार्थक अंक को डिफाइंड करती हैं। क्या करती हैं? सार्थक अंक, सार्थक अंक को डिफाइंड करती हैं। मतलब इसका अगर 2 है, 3 है, तो 2, 3, 23 हो जाएगा, 24 ऐसे। और ये जो सी होता है ये गुणक होता है, गुणज होता है, और इसे हम 10 की पावर C लगा के गुणा कर देते हैं इन संख्याओं में। और ये जो D होता है, D वाला कलर जो होगा वो हमें टॉलरेंस बताएगा। क्या बताएगा बेटा? ये मल्टीप्लायर है, ये आप कह सकते हैं, और ये टॉलरेंस है। टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब होता है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता मतलब इस रंग से हमें ये पता चलता है कि इस रेजिस्टेंस की सहन शक्ति कितनी है या विश्वसनीयता कितनी है। हम इस पर कितना विश्वास कर सकते हैं कि ये सही है या इतने तीव्र धारा को सह सकता है, इतना प्रतिरोध का होगा। ये पट्टियाँ देखकर ही हम जान जाएंगे कि इस कार्बन प्रतिरोध की क्षमता कितनी है। तो आइए देखते हैं इनके कलर्स के बारे में, समझेंगे क्या क्या कलर्स होंगे और क्या क्या, तब इनका कितना प्रतिरोध होगा। ढेर सारे कलर बने रहेंगे तो हम यहाँ देखकर बता सकें कि इन कलर्स के प्रतिरोध का कार्बन का कितना प्रतिरोध है, ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक चार्ट बनाएंगे। इसमें क्या लिखेंगे? कलर।
क्या लिखेंगे बेटा? कलर। इसमें कलर हो जाएगा, जिसको हम रंग कह सकते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। और उसके बाद इसमें होगा हमारा ये कलर कोड। हाँ, कलर कोड लिख दें, गुडेज लिख लें। नहीं, ये कलर कोड, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? गुडज हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसमें टॉलरेंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? टॉलरेंस यानी हम कह सकते हैं विश्वसनीयता। ये मल्टीप्लायर है, विश्वसनीयता। ठीक है। अब देखिए कलर कैसे कैसे होंगे। यहाँ पर आप चाहें तो कलर कोड के साथ यहाँ पर याद रखने के लिए फर्स्ट लेटर भी लिखेंगे, है ना। कलर कोड ये हो जाएगा, और यहाँ पर फर्स्ट लेटर, ठीक है। फर्स्ट लेटर ऑफ कलर, ये याद रखने के लिए है ना, याद रखने के लिए। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर याद रखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक होगा पहला ब्लैक, है ना, ब्राउन, रेड, ऑरेंज कलर होगा, ठीक है। और उसके बाद येलो होगा, येलो हो जाएगा, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, और उसके बाद क्या हो जाएगा? ग्रे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? वाइट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? काला हो गया, और ये क्या हो गया? भूरा हो गया, और ये क्या होगा? लाल होगा। उसके बाद ये हमारा नारंगी हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या है? पीला हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा हरा, और ये हमारा हो जाएगा नीला। और वायलेट मीन्स क्या होता है? बैगनी, है ना। वायलेट मीन्स क्या हो जाएगा? बैगनी। और ये हमारा स्लेटी है, और ये हमारा क्या है? सफ़ेद। ये सफ़ेद हो जाएगा। अब देखिए इसका पहला लेटर ले सकते हैं, बी, आर, ओ, वाई, जी, बी, वी, जी और डब्ल्यू, ठीक है। अब देखिए इनका जो कोड होगा वो 0 से शुरू होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये सीरियल है, ठीक है, जिससे आपको कोड याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको ये सीरियल याद रहेगा तो 0, 1, 2 से लेकर 9 तक कर लेंगे। अब इसके बाद आता है गुणज, ठीक है। तो यहाँ 10 की पावर आएगा। पहले 10 की पावर, अगर काला है तो 0 लगाएंगे, और इसकी वैल्यू आप जानते हैं 1 हो जाएगी। इसके बाद अगर इसका है तो 10 की पावर 1, ये 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7 और 10 की पावर 8 और 10 की पावर क्या हो जाएगा? 9। बचते हैं कुछ और कलर। ये डी वाले का चौथा कलर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना ये सी के लिए है, और यहाँ पर तो हम ये फर्स्ट वाले के लिए ए और बी, ए बी वाला आएगा इसमें। ये इसमें से ए बी को हम लेंगे।
ये हमारा विश्वसनीयता डी है। तो पहले तो हमारा गोल्ड होगा, जिसको हमको सुनहरा कलर कहते हैं, ठीक है। गोल्ड क्या हो जाएगा? सुनहरे कलर। यहाँ पर लिख ले रहे हैं सुनहरा, यानी सोने के एक कलर का होगा। फिर उसके बाद आएगा सिल्वर, जिसको आप जानते हैं चांदी कलर कहेंगे। और उसके बाद तीसरा इसमें और रंग रहेगा नो कलर, ठीक है, कोई भी कलर नहीं रहेगा। यानी चौथे की 3 स्थितियाँ हो सकती हैं, या तो गोल्ड हो सकता है, या सिल्वर हो सकता है, या फिर कोई कलर नहीं रहेगा। बाकी इनके लिए मैंने कलर यहाँ पर बता दिया है, इतने कलर के ये हो सकते हैं। अब देखिए इसकी टॉलरेंस क्या होगी। ये ±5% ये इसकी विश्वसनीयता होती है। और इसमें ±10% का होता है, और इसमें प्लस क्या होता है 20% टॉलरेंस होती है, ठीक है। इसके लिए तो ये तरीका है, इन सभी कलर्स के इतने कोड हैं और इनका ये नंबर्स हम रख के जान सकते हैं कि किसी कार्बन रेजिस्टेंस का प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। अब सपोज मान लेते हैं हम एक एग्जांपल लें कि यहाँ पर मान लीजिए कि किसी प्रतिरोध पर, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक दे दिया है कार्बन रेजिस्टेंस, और इस पर जो पहला है ये दूसरा है, ये तीसरा, ऐसे दे दिया, और चौथे कलर को भी बताया। मान लीजिए अगर ये हमारा हो गया रेड हो गया, अगर ये रेड हो गया और ये मान लेते हैं येलो हो गया, ठीक है, और ये हमारा मान लीजिए चलिए ग्रीन हो जाए, ठीक है, ग्रीन हो गया, और इस पर मान लीजिए गोल्ड लिखा है, गोल्ड कलर का ये बन गया है। तो पूछा जाएगा हमसे इसका प्रतिरोध कितना है ना। तो प्रतिरोध के लिए क्या करते हैं, हम लिखते हैं आर बराबर फॉर्मूला कैसे बनेगा जरा देखना। आर बराबर ये फॉर्मूला हमारा बनता है AB, जो इसके क्या है सार्थक अंक हैं, ठीक है, और मल्टीप्लायर ये होता है 10 की पावर C, और इसके बाद ±D% के साथ लिखा जाता है। अब मान लेते हैं ये किसी रेजिस्टेंस पर इतने कलर दिए गए हैं, तो हम कैसे बताएंगे कि इसका प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए येलो, रेड एंड येलो, तो पहले देखिए रेड का कितना है 2 है, और येलो का कितना है 4 है। तो हम यहाँ पर ए के लिए, पहले के लिए ए है ना, तो 2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर। जो सी है, सी पर कौन सा कलर है ग्रीन, जरा देखिए यहाँ पर ग्रीन पर कितना है 5, तो इस पर हम 5 लगा देंगे, प्लस माइनस। गोल्ड कितना है 5% का होता है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे 5%, ठीक है। इस तरह से हम बता सकते हैं किसी रेजिस्टेंस का प्रतिरोध कितना होगा, इतना ही लिखा जाता है। अब यहाँ पर केवल ये ध्यान देना कितनी % की इसकी विश्वसनीयता है। ऐसे किसी भी कार्बन रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस को आप बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक ट्रिक है, जिसे आप ये जो कलर के सीरियल हैं और इनके कोड आप आसानी से याद कर पाएंगे। कैसे याद करेंगे, हमारे पास एक ट्रिक है। पहली ट्रिक तो आप इनसे हम बना सकते हैं, ठीक है। पहली ट्रिक मान लीजिए ये BB, तो यहाँ पर लिख सकते हैं BB रॉय, BB रॉय, देखिए उसी सीरियल से हमने लिखा है। ये यहाँ पर 2 एक साथ कर लीजिए, और ये 3 एक साथ, BB रॉय ऑफ, ये छोटा सा F लगा लीजिए, इसका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर G है B है, तो ग्रेट ब्रिटेन है ना, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन आप जानते हैं देश का नाम है। BB रॉय मान लीजिए कोई आदमी है, आप ग्रेट यानी ग्रेट ब्रिटेन के BB रॉय, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर छोटा सा हम हैज़ लिख लें, हैज़। उसके बाद देखिए इसको हम कह सकते हैं वेरी गुड वाइफ, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वेरी, और ये हो जाएगा गुड वाइफ, ठीक है। तो इससे हम याद कर सकते हैं BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इसका मतलब ग्रेट ब्रिटेन के BB रॉय मतलब कोई आदमी होंगे के पास अच्छी वाइफ है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ट्रिक है, और इसके सब पहले लेटर हम ले सकते हैं। इससे भी आसान तरीका, और अगर हम हिंदी में बताएं तो आप इसको ऐसे याद करिए, का भूला,
ठीक है, देखो का भूला मतलब काला भूरा लाल, यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, और नारंगी पीला हरा नीला, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 नापी हनी। एक नया ट्रिक बना सकते हैं, का भूला नापी हनी।